जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों अगर आपके पेडे लोन एनबीएफसी कंपनी से लोन या क्रेडिट कार्ड से लोन है और आप उसकी किस्त नहीं भर पा रहे हैं तो आपको एक नियम जानना होगा, क्योंकि नियम ना जानने की वजह से आज की डेट में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो कि अपनी आत्मलीला तक समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको नॉलेज नहीं है, पूरी नॉलेज ना होने की वजह से उनके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रही हो, क्योंकि जब व्यक्ति एक लोन के ट्रैप में फंस जाता है, मेरी अधिकतर लोगों से बातचीत होती है जब वो बताते हैं कि मेरे 30-30, 35-35 पेडे लोन हो चुके हैं और मेरे एनबीएफसी के भी 10-15 कंपनी से लोन हो चुके हैं और क्रेडिट कार्ड में भी से मेरे कम से कम 7-8 क्रेडिट कार्ड हो चुके हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं, लोगों के साथ एक ट्रैप में फंस जाते हैं, लेकिन ट्रैप से निकल सकते हैं आप। अगर आपको सही गाइडेंस होगी, सही नॉलेज होगी, तो आप इस ट्रैप से निकल सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति हमेशा एक ही चीज़ में फंसता है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होती। नॉलेज ना होने की वजह से वो हमेशा हताश और परेशान रहता है। दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना उन लोगों को जो इस समय लोन नहीं भर पा रहे हैं, परेशान है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाकी इस वीडियो पे हमारा जो टारगेट है लाइक का, वो है 200 लाइक का, तो 200 लाइक आप खुद कंप्लीट करा दीजिएगा। बाकी दोस्तों कमेंट में अपने शहर का नाम और कंपनी का नाम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हम जो भी है पेडे कंपनी, एनबीएफसी कंपनी और क्रेडिट कार्ड सभी का आपको बताने वाले हैं, क्योंकि कौन सी कंपनी के रिकवरी एजेंट घर पर आएंगे, कौन से के नहीं आएंगे, तो आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। बाकी स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा, ये कॉल बुकिंग का नंबर है। कॉल बुकिंग के माध्यम से आप हमसे जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान, या फिर आपको कोई वकील की जरूरत है या किसी नोटिस का रिप्लाई करवाना है, तो हमारे माध्यम से जुड़कर करवा सकते हैं। आप अपनी कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं क्या करते हैं, एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, तीसरे को चुकाने के चक्कर में चौथा। एनबीएफसी पहले शुरुआती दौर पर आपको लोन अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोन देती हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड को भी खाली कर देते हैं, आप उसका मिनिमम अमाउंट भरना शुरू कर देते हैं। लोन की आपकी ईएमआई ड्यू होनी शुरू हो जाती है। आप फिर किसी और से मांग मांग कर या फिर आप रोटेशन कर करके आप उसका पैसा भरने की कोशिश करते हैं। जब आप इनकी रोटेशन नहीं हो पाती, फिर आप नए लोन ट्राई करते हैं। नए लोन को ट्राई करने के लिए फिर आप एक एक महीने वाले लोन पर आ जाते हैं। एक एक महीने वाले कौन से लोन, जो आपको एक महीने के अंदर, अगर आपने 20,000 का लोन लिया है तो आपको एक महीने के बाद आपको 1% के ब्याज के साथ आपको उसको लोन को चुकाना होगा, जो कि 35,000 तक की इसमें डिमांड कर लेते हैं। जो वो 35,000 की डिमांड कर लेते हैं, वैसे सरासर ये एक तरह की बेईमानी है, क्योंकि देखो तरीके से अगर ये चलते हैं तो एक महीने के अंदर 35,000 रुपये देना कोई जायज नहीं है। लेकिन जब एक व्यक्ति ट्रैप में फंस जाता है, उसको समझ नहीं आता, उसके मन में पूरे पूरे विचार चलते हैं, अब मैं करूं तो करूं क्या। इसके अंदर फिर व्यक्ति को बाहर निकलने के रास्ते समझ नहीं आते। कई व्यक्ति अपने आप को छुपा लेते हैं या फिर अपना फोन बंद कर लेते हैं, तमाम तरीके से कहीं चले जाते हैं, तो फिर ये सब दिक्कतें आती है। लेकिन इसमें देखो, डरना नहीं होता, घबराना नहीं होता। ये लोन कंपनी खुद ही आपको ट्रैप में फंसा रही हो और उसके बाद आप इसमें फंसते जा रहे हो और आपको समझ नहीं आ रही आपको क्या करना है। अब इससे बाहर निकलने के रास्ते बताऊंगा, आपको वीडियो अंत तक देखनी है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको पता चल सके, चाहे आपके पेडे लोन है, चाहे आपके क्रेडिट कार्ड से लोन है, चाहे एनबीएफसी कंपनी से, किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन है। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आपके जितने लोन है, ये सारे अनसिक्योर्ड लोन है। इसमें आपने बैंक को कोई भी दस्तावेज, मतलब कोई आपने प्रॉपर्टी मर्गेज नहीं करवा रखी, कोई गोल्ड नहीं दे रखा, या फिर आपने कोई कार नहीं ले रखी कि कार वो जब्त करके ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी के सभी ये लोन है जो से आपको सिर्फ और सिर्फ आपके आधार और सिविल के बेस पर मिले, आपके पैन कार्ड के बेस पर मिले। अब इसकी आपने किस्त पहले महीने से जैसे ड्यू करेंगे, पेडे लोन कंपनियां क्या करती हैं, एनबीएफसी क्या करती हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनियां क्या करती हैं, पहले का जिनका ना चरण सीमा रहती है, मैं बता देता हूं आपको, ये डीपीडी के ऊपर डिपेंड करती है सारी की सारी। डीपीडी का मतलब क्या होता है, ड्यू पास डे। हर एक लोन कंपनी हमेशा डीपीडी के ऊपर बेस रहती है। अब डीपीडी का मतलब आपको बता दिया कि जितनी आपकी ईएमआई बाउंस होगी, मतलब पहली ईएमआई, पहले दिन की ईएमआई से लेकर आपकी 90 दिन की ईएमआई बाउंस होने को बोला जाता है 90 डीपीडी। ठीक है। अब ये 90 डीपीडी में क्या क्या होता है, देखो 90 डीपीडी सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करने वाली होती है। अब इससे निकलना कैसे है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। पहले दिन से ही आपको लगातार कॉल करना शुरू कर देते हैं। इतनी कॉल करेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। आपके एक फोन के ऊपर मान के चलो, आपको एक फोन बज रहा है, दूसरा फोन दोबारा से आ जाएगा, तीसरा फोन पीछे बैक आ रहा होगा, चौथा फोन भी बैक आ रहा होगा, क्योंकि आपके मल्टीपल लोन है। मल्टीपल लोन में ये अधिकतर ये सब करते हैं। उसके बाद ये जो सबसे बड़ा अपना कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा इलाज कर देते हैं आप लोगों के ऊपर बहुत तरीके से, जो कि है तो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से बहुत गलत, लेकिन उसका फायदा उठाते हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ ये लोग क्या करते हैं, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों को, सबको कॉल करना शुरू कर देते हैं। अब ये कॉल करना शुरू कर देते हैं, कंपनियों का अपने नाम भी नहीं बताते। कहीं कहीं प्राइवेट कंपनियों को, ये जो आप जैसे आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, ये आपके एचआर को भी मेल कर देते हैं।
तो इससे आपको बचने के लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ अब आपको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। पहली बात, अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई आपका लोन डिफॉल्ट हुआ, सबसे पहले लोन कंपनी को आपने लीगल प्रायर नोटिस भेजना है, टाइम एक्सटेंशन की मेल ड्राफ्ट भेजनी है, ताकि लोन कंपनी को पता चल जाए आपकी जो स्थिति खराब है, आप पैसा नहीं भर पाएंगे। ये चीज आपको बतानी जरूरी है। अगर आपने बैंक को बता रखी है, उसके बाद अब इनके चाहे 100 फोन आ रहे हैं, 200 फोन आ रहे हैं, 300 फोन आ रहे हैं, 10 मिनट फोन मत उठाओ। अब आपको जो भी बात करनी है उनको मेल के माध्यम से ही करनी है, क्योंकि कॉल उनके आएंगे वो थर्ड पार्टी से आते हैं। थर्ड पार्टी जितनी कॉल करती है सारी की सारी आपको डराने के लिए, हरासमेंट करने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए। बस आप एक किस्त भर दो, हम आपका लोन जो है अगले महीने रिस्ट्रक्चर कर देंगे, अगले महीने आपकी किस्तों में, अब आपका जैसे 1 महीने का लोन है तो हम इसकी किस्तें बना देंगे। सब कुछ आपको झूठ बोलते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करते लोग, सिर्फ आपको झूठ बोलकर आपसे पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वो ये भी बोलते हैं आप एक सिर्फ और सिर्फ इसमें 5,000 रुपये डाल दीजिए, अपनी एंट्री करवा दीजिए, हम अगले महीने आपको जो है इसमें ऑफर देकर आपका जो है लोन सेटलमेंट करा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सरासर झूठ बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इन पेडे लोन में देखो एनबीएफसी में थोड़ा सा अलग है। एनबीएफसी में आपको सिर्फ फोन कॉल करके परेशान करना, ये सब करना, ये अलग तरीके से चलते हैं। क्रेडिट कार्ड में भी इसी प्रकार ही चलते हैं। एनबीएफसी और क्रेडिट कार्ड के क्या करते हैं, एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड वाले आपको अधिकतर डराना, आपको परेशान कर देना, आपको एक बहुत बड़ा ट्रैप में ऐसा कर देते हैं कि आपके मन में एक ही चीज चलती रहे कि आपने लोन ले रखा है, लोन भरना है। ये सब आपके साथ होता है। लेकिन अब आपने क्या करना है, सभी कंपनियों को एक लीगल प्रायर नोटिस भेज देना है। किसी वकील के माध्यम से भेज दो, खुद अगर आप खुद किसी एक्सपर्ट को जानते हो उनसे जुड़ जाइए, नहीं तो आप हमारे माध्यम से जुड़कर सभी को एक बार लीगल प्रायर नोटिस भेज देंगे। इससे क्या होगा, लोन कंपनी को पता चल जाएगा कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है। अब उसके बाद फोन नहीं उठाओ, कुछ नहीं होगा। अब आपके साथ जो दिक्कत प्रॉब्लम आती है, आप सबसे पहले अपने एचआर को पहले ही बताकर चलिए कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आ चुकी है। अगर मेरी तरफ से या कोई कंपनी की तरफ से कोई मेल आती है तो आप उसको इग्नोर करना, क्योंकि ये ट्रैप है और ट्रैप में मैं फंस चुका हूँ। तो ये जरूर बताकर चलना, नहीं तो बाद में दिक्कत आ सकती है। तो ये सब चीजें अब आपको हैंडल करनी होंगी। रिकवरी वाले कॉल मत उठाइए, लीगल प्रायर नोटिस उनको भेज दीजिए। उसके बाद रिकवरी एजेंट पेडे लोन के, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, देखो दिल्ली जैसे शहर में इनके रिकवरी एजेंट आ जाते हैं पेडे लोन में, क्योंकि अधिकतर कंपनियां दिल्ली की हैं। और जैसे बहुत सारी कंपनियां जिसके नहीं भी आते, ये मत सोचना कि हर किसी के आएंगे। आप लोकेशन जरूर देख लेना वो कंपनी कहाँ की है, आपको इससे पता चल जाएगा इस कंपनी के रिकवरी वाले आएंगे भी या नहीं आएंगे। क्योंकि दिन भर में इनके मैसेज आएंगे कि भैया आपको हम आपके घर पर कल 2 बजे आएंगे, 4 बजे आएंगे, हम आपके घर पे विजिट करवा रहे हैं। आपके घर पे विजिट के आपके ऊपर आपको 2,000 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे, 3,000 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे। तो तमाम तरीके की सब दिक्कतें आती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपको मन में एक डर बनाने के लिए करते हैं। और एनबीएफसी वाली कंपनी भी यही करती है सेम, कि आपके घर पे रिकवरी टीम भेज रही है। हर किसी के नहीं आते, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया, आप कमेंट में पूछ लेना, हम आपको बता देंगे कौन सी कंपनी के रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, किसके नहीं आ रहे। ठीक है। अब इसके बाद देखो कुछ कंपनियां हैं, पेडे लोन में एक कंपनी है जो कि केस कर देती है। मैं कमेंट में इसका लिख दूंगा, कंपनी का नाम डायरेक्ट नहीं बोलता, मैं आपको कमेंट में लिख कर दे दूंगा ताकि आपको पता चल सके। अगर इससे लोन है तो भैया ये कंपनी आपको चौथे महीने में कोर्ट का सम्मन डाल देगी। पेडे कंपनी की बात कर रहा हूं। और एनबीएफसी में भी ऐसी कुछ 4-5 कंपनियां हैं जो कि आपके ज्यादातर उन कंपनी से लोन होते हैं और वो कंपनियां भी केस डाल देती है। वो भी मैं आपको कमेंट में पूछ लेना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं वीडियो में इन कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता किसी भी। ठीक है। अब इसके बाद ये लोन कंपनी आपके ऊपर केस की फाइल प्रोसीडिंग करती है। सबसे पहले आपको एक रिकॉल नोटिस भेजती है जिसमें आपको रिमाइंडर कराया जाता है कि आप ये लोन की किस्त भर दो, नहीं तो आपका सिविल खराब हो जाएगा। ये बताने के लिए होता है। कोर्ट के वकील के माध्यम से भेजा गया नोटिस, डिमांड नोटिस, जिसमें लिखा होता है कि आप हमारा पूरा पैसा वापस कर दो। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ जिससे आपने अगर खुद बना रखा है तो खुद, नहीं तो किसी वकील के माध्यम से उस नोटिस का रिप्लाई करवा दो, ताकि उनको पता चल सके भैया बंदा एक्टिव है, बंदा छुपा नहीं है, बंदा एक्टिव है। तो वो आपको अच्छा ऑफर देते हैं सेटलमेंट का। उस समय अच्छा ऑफर मिल जाता है जब आप इनसे डायरेक्ट बात करते रहते हैं, आप इनको अपनी जानकारी देते रहते हैं, तो इसमें आपको अच्छा ऑफर भी मिल जाता है सेटलमेंट का। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके बाद ये आपको कोर्ट से सम्मन जारी कर देते हैं। अब कोर्ट के सम्मन को लोग अधिकतर इग्नोर कर रहे हैं। आपको इग्नोर नहीं करना, चाहे पेडे लोन कंपनी है या आपके पास एनबीएफसी कंपनी है, क्रेडिट कार्ड है। लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड में केस नहीं होता। क्रेडिट कार्ड में भी 316, 318 बीएनएस का नोटिस जारी करने शुरू कर दिए कुछ कंपनियों ने, तो उसमें फिर आपको केस की फाइल प्रोसीडिंग कर जाते हैं। पहले प्री कोगनाइज का नोटिस, फिर कोर्ट से सम्मन, फिर वारंट। तो ऐसे तमाम तरीके से आपके साथ जो है एक्टिविटीज होती हैं। अब इस एक्टिविटी से बचने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूं। ये नियम अगर आप जान लोगे, आपका कोई बाल भी वाका नहीं कर पाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कभी आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने हर नोटिस का रिप्लाई कराना है, पहला। ठीक है। दूसरा, अगर कोर्ट से सम्मन आ रहा है, अगर आप कहते हो कि भैया मेरे को समय चाहिए, तो आपको उसमें प्रोसीडिंग करानी है। अगर आप उसमें प्रोसीडिंग नहीं कराएंगे तो दिक्कत क्या आती है, पहले आपके पास आएगा कोर्ट का प्री कोगनाइज का सम्मन,
उसके बाद सम्मन आएगा, उसके बाद वारंट आएगा, आप चेक कर सकते हैं, ई कोड पे सब कुछ अवेलेबल रहता है, ई कोड पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास पहले बेलेबल वारंट आता है, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट आता है। उसके बाद अगर आपने तब भी उसमें प्रोसीडिंग नहीं कराई या आप नहीं गए बेल लगवाने तो 82 मतलब भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। भगोड़ा घोषित करने के बाद आपको 14 दिन की जेल हो सकती है। अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको इन चीज़ों से बचना है, इन टंटों से निकलना है, तो आपको कुछ नहीं, आपको सफलता से जो भी नोटिस आ रहा है उसका रिप्लाई कराते चले जाए। रिप्लाई कराने से क्या होगा, बैंक को पता चल जाएगा कि आपकी कंडीशन खराब है, तो आपको अच्छे अच्छे ऑफर देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब ये मत सोचिएगा कि आपके ऊपर कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ गई तो सेटलमेंट नहीं होगी। सेटलमेंट अगर कंपनी ने आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग करी है तब भी सेटलमेंट होती है, क्योंकि लोन कंपनी को पैसा चाहिए। आपके ऊपर कोई सम्मन आया तो तब भी सेटलमेंट होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हर कंपनियां अपने तरीके से कार्य करती हैं। अब आपको पता ही नहीं है कौन सी कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, तो आपको किसी एक्सपर्ट से जुड़ना चाहिए। नहीं तो आप अगर हमारी वीडियोस देखकर भी समझ आ रहा है तो आपको हमारी वीडियो का भरपूर फायदा उठाना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें अब आपको सेटलमेंट के लिए कैसे जाना होता है, ये सेटलमेंट हमेशा आपकी अच्छे ऑफर पर जो होती है 8 से 9 महीने के बाद होती है। 8 से 9 महीने का मतलब जब आपका लोन राइट ऑफ में चला जाता है, राइट ऑफ में जाने के बाद आपको अच्छे लोन की सेटलमेंट मिल जाती है, जिसमें आपको 15%, 20%, 30%, 25% ऐसे ऐसे ऑफर मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हर कंपनी आपको 25-30 में नहीं देती, कुछ कंपनियां 50% में भी देती हैं, कुछ कंपनी आपको कहती है कि भैया आपको पूरा प्रिंसिपल अमाउंट देना होगा। तो हर कंपनी का जो थोड़ा सा तरीका है वो सेटलमेंट करने का अलग है। बाकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको नहीं समझ आया कि मुझे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप दोबारा समझ लेना, ताकि कोई भी आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।